बरसात की पहली बूंदें आसमान से गिर रही थीं। मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। वो दिन था ईद का चांद दिखने से एक रात पहले का। आरिफ अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। उसी भीड़ में एक लड़की बारिश से बचने के लिए उसकी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका नाम था सना। भीगी हुई आंखों में डर और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। आरिफ ने धीरे से कहा, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। सना ने उसकी तरफ देखा और उस एक नजर में कुछ ऐसा था जो दोनों के दिल में उतर गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों दुकान के अंदर बैठे थे। खामोशी थी, लेकिन दिलों में तूफान। आरिफ बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? सना मुस्कुराई, यहीं पास में। लेकिन आज बारिश ने रोक लिया। धीरे धीरे बातें शुरू हुई और कब 2 घंटे गुजर गए, दोनों को पता ही नहीं चला। बारिश रुक गई, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत की बारिश शुरू हो चुकी थी। अगले दिन ईद थी। पूरा गांव खुशियों में डूबा हुआ था। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। आरिफ भी नए कपड़े पहनकर निकला, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा था, सना। मस्जिद से लौटते वक्त वो उसे दिखी, हरी ड्रेस में, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर मुस्कान। दोनों की नजरें मिली और जैसे दुनिया रुक गई। दिन बीतने लगे। दोनों रोज मिलने लगे, कभी छत पर, कभी गली में, कभी बारिश में भीगते हुए। एक दिन सना ने पूछा, अगर मैं तुमसे दूर चली गई तो? आरिफ ने हंसकर कहा, तो मैं बारिश से पूछूंगा, वो तुम्हें वापस ले आएगी। सना की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन अचानक सना ने मिलना बंद कर दिया। आरिफ परेशान हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढता रहा। फिर उसे पता चला, सना की शादी तय हो चुकी है और वो शहर जा रही है। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईद की दूसरी रात फिर वही बारिश शुरू हुई। आरिफ उसी दुकान के सामने खड़ा था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तभी सना आई, भीगी हुई, रोती हुई। मैं जा रही हूं, उसने कहा। आरिफ कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। सना बोली, अगर कभी बारिश हो तो मुझे याद करना। सना चली गई। आरिफ वहीं रह गया। हर साल ईद आती है, हर साल बारिश होती है, और हर बार आरिफ उसी दुकान के सामने खड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार बारिश उसे वापस ले आए।